हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लासेस। मैं राजा कुमार आपके लिए इंग्लिश का एक बेसिक बैच लेकर आया हूं, जो इस प्रकार है। देखिए, हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश होता है क्या। तो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी इंग्लिश अपने आप में कैसा लैंग्वेज है? ग्लोबल लैंग्वेज है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी इंग्लिश या तो फिर हम बोल सकते हैं कि कैसा लैंग्वेज है? इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज द बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज। या तो फिर हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज द बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जो आपका है जर्मेनिक लैंग्वेज भी होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, यानी इंग्लिश अपने आप में एक कैसा लैंग्वेज है? तो मिक्सचर लैंग्वेज है। इतना तक अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम लोग ने जान लिया कि इंग्लिश होता है क्या। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है क्या। तो देखिए, फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है क्या। तो सबसे पहले आता है सर इंग्लिश में ई लेटर। ई लेटर आता है तो ई से क्या होता है? इंग्लैंड। उसके बाद आपका आता है एन लेटर। एन से क्या होता है? नेटिव्स। उसके बाद आपका आता है जी लेटर। जी से क्या होता है? ग्लोबल। उसके बाद आपका यल आता है। यल से क्या होता है? लैंग्वेज। उसके बाद आपका आता है सर आई। आई से क्या होता है? इंटरनेशनल। उसके बाद फिर आपका यस आता है। यस से क्या होता है? सोर्स ऑफ। उसके बाद आपका यच आता है। यस से होता है हाई टेक्नोलॉजी। यानी अगर इंग्लिश का पूरा नाम पूछे तो आप क्या बोल सकते हैं? ई से इंग्लैंड, एन से नेटिव्स, जी से ग्लोबल, एल से लैंग्वेज, आई से इंटरनेशनल, यस से सोर्स ऑफ और एच से हाई टेक्नोलॉजी होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? जी हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग जान चुके हैं यहाँ तक कि फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम जानेंगे कि इंग्लिश के पिता कौन होते हैं, यानी फादर के बारे में।
द फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट या फिर ओल्ड इंग्लिश, यानी द फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट या ओल्ड इंग्लिश, यानी अल्फाबेट को लाने वाला या फिर ओल्ड इंग्लिश के पिता हैं कौन? तो ये किनको जाता है? ये आपका यानी जानना है हमको कि द फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट या ओल्ड इंग्लिश, अल्फाबेट या ओल्ड इंग्लिश के पिता कौन हैं, जिनके बारे में हमको क्या करना है? जानना। तो जानना है तो कौन है आपके? एंग्लो सैक्सोन पीपल को जाता है, एंग्लो सैक्सोन पीपल को, यानी इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट या ओल्ड इंग्लिश कहने का मतलब कि इनके पिता कौन है? तो इनके पिता किनको जाता है सर? एंग्लो सैक्सोन पीपल को, जो कब 5th सेंचुरी, यानी 5th सेंचुरी के लगभग में। अब हम लोग जानेंगे कि द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन है? तो इंग्लिश लिटरेचर के पिता के बारे में जानेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर के पिता जो आपके हैं, इंग्लिश लिटरेचर के पिता आपके जो हैं क्या हैं? ज्यूफ्रे चौसर हैं, ज्यूफ्रे चौसर। कौन? ज्यूफ्रे चौसर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब आगे चलते हैं हम लोग कि द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर। अब बात हो रहा है यहाँ पर लिटरेचर। लिटरेचर को मतलब समझते हैं हम लोग जो किताब को पढ़ते हैं, उसी किताब यानी किताब को बनाने का श्रेय किसको जाता है? ज्यूफ्रे चौसर को। लेकिन इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर के बाद क्या आपका आता है? इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है? तो इंग्लिश ग्रामर के पिता के बारे में जानेंगे। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद फिर हम इंग्लिश ग्रामर के पिता के बारे में जानते हैं। यानी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है? इंग्लिश ग्रामर के पिता आपके हैं लिंडले मुर्रे, यानी इंग्लिश के पिता, इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है आपके? लिंडले मुर्रे, जो कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू यॉर्क। जो कहाँ के रहने वाले हैं आपके? न्यूयॉर्क। जो कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क, यानी इंग्लैंड। उसी प्रकार आप जानिए कि ज्यूफ्रे चौसर, ज्यूफ्रे चौसर यानी ज्यूफ्रे चौसर कहाँ के रहने वाले हैं? तो ज्यूफ्रे चौसर जो है सर आपका रहने वाले हैं कहाँ के? इंग्लैंड। इंग्लैंड आपका कहाँ पड़ता है? लंदन। यानी इंग्लिश ग्रामर के पिता आपके लिंडले मुर्रे हो गए, जो न्यूयॉर्क यानी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार आपका इंग्लिश लिटरेचर, ये किनके जनक थे? इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर के जनक कौन थे? ज्यूफ्रे चौसर, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड, यानी ये भी इंग्लैंड के ही थे। इंग्लैंड कहाँ पड़ता है? लंदन में। तो यहाँ तक हम लोग जाने कि इंग्लिश होता है क्या, इंग्लिश के पिता कौन है, इंग्लिश का पूरा नाम क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली इंग्लिश आपका 2 प्रकार का होता है, जो हम देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से इंग्लिश जो आपका होता है, ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं सर। एक
लिटरेचर में बांट दिया गया है, और दूसरा आपका ग्रामर में बांटा गया है। लिटरेचर जो आपका होता है वो क्या होता है, जो हम लोग अपना अपना पर्सनल बुक पढ़ते हैं वो लिटरेचर होता है। उसके बाद आपका ग्रामर जो होता है, इंग्लिश ग्रामर सब के लिए क्या होता है, बराबर होता है, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ते हो। तो यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। अब हम जानेंगे अगले बैच में कि लिटरेचर के तो कोई परिभाषा नहीं होता है सर, लेकिन जानेंगे किसके बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर होता है क्या, इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है, ये हम अगले बैच में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।